हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरी नकदी फसल के गन्ना के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को विजिट करके पुरानी वीडियोस देख लेंगे और वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें। और चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी साथी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और साथ ही 5 प्रश्नों का प्रतिदिन एक क्विज दिया जाता है, जो प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित होते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गन्ना फसल। गन्ना सैकरम ऑफिसिनेरम इसका वानस्पतिक नाम है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन करंट में क्वेश्चन नहीं बनता है। कुल है ग्रेमनी। गन्ना संस्कृत भाषा के सेकेरा शब्द से बना हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो चीनी उद्योग का कृषि पर आधारित उद्योगों में टेक्सटाइल उद्योग के बाद इसका दूसरा स्थान है। किसका? चीनी उद्योग का, टेक्सटाइल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में ब्राजील गन्ना उत्पादन में प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम और महाराष्ट्र राज्य दूसरा स्थान रखता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। गन्ने की उत्पादकता में तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान पर है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते चलिएगा आप सभी लोग। अगला पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट भी SBI भी, यह कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। इसका फुल फॉर्म क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और नेक्स्ट पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गन्ने का पुष्पक्रम एरो या ओपन पेनिकल कहलाता है। RPSC के AO 2016 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है तो गन्ना आपका C4 एवं इंटरमीडिएट शॉर्ट डिप प्लांट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो जितने भी पॉइंट हम अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं, निशान लगाते हुए चल रहे हैं, आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है गन्ना पर परागित या क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। गन्ने में 78% पानी और 8 से 21% सुक्रोज व गुड़ 8 से 10% बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। गुड़ कितना होता है? तो 8 से 10% होता है। और सुक्रोज कितना होता है? तो 8 से 21% सुक्रोज इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन। गन्ना कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला गन्ना दिया हुआ है सैकरम ऑफिसिनेरम, ये इसे नोबेल केन के नाम से जानते हैं और जिसे वेंकट रमन ने क्या किया था? विकसित किया था। यह उष्ण गन्ना के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति इसकी कहाँ पर हुई है? न्यू गिनी में हुई है, न्यूजीनिया। और भारत में यह मुख्यतः गन्ना यही उगाया जाता है। कौन सा? सैकरम ऑफिसिनेरम। यह गन्ना मीठा व रसीला होता है, जो चबाने के लिए अच्छा होता है और शर्करा की मात्रा अधिक और रेशे की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है नोबेल केन को TS वेंकटरमन ने विकसित किया, इसलिए इसे शुगर केन विजार्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेंकटरमन जो है शुगर केन विजार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके चर्चा हमने ऊपर किया है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट है गुणसूत्र। गुणसूत्र संख्या इसकी है 2n बराबर 80, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैकरम बारबेरी। यह भारतीय गन्ना कहलाता है, जिसका तना जो है पतला, छोटा व मीठा होता है। मीठा बहुत होता है लेकिन बहुत पतले और कड़े होते हैं। नेक्स्ट है सैकरम साइनेंसिस, इसे चाइनीज गन्ना कहते हैं। यह गन्ना लंबा व पतला तथा पत्तियां चौड़ी होती हैं। अगला है जंगली प्रजातियां, जैसे सैकरम स्पॉन्टेनियम और सैकरम रोबस्टम। ये थी आपके गन्ने का वर्गीकरण। इसके जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु के लिए उष्णकटिबंधीय पादप है और गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और 1500 से 2500 मिलीमीटर इसका वर्षा होनी चाहिए। जहाँ पर इतनी बरसात होती है वहाँ के लिए यह उपयुक्त है, खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है अधिक तापमान के कारण सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे गन्ने की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसलिए जो गन्ने की कटाई करनी चाहिए वो जनवरी और फरवरी शुरुआत तक कर लेनी चाहिए। दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम जो है उस समय आर्द्र रहता है, बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है, तो सुक्रोज की मात्रा अधिक मिल जाती है। नेक्स्ट है अच्छी वृद्धि हेतु तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और पकाव के लिए उचित तापमान
18.6 डिग्री सेल्सियस व कम आर्द्रता अधिक धूप होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो उत्तरी भारत में ठंडा जलवायु रहने से गन्ने की उपज कम होती है, जबकि दक्षिणी भारत में जलवायु जो होती है वह गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और पुष्पन की क्रिया इसी क्षेत्र में होती है। कहाँ पर? दक्षिणी भारत में। बात करें तो बलुई दोमट से चिकनी मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। और बीज दर की बात यहीं पर कर लेंगे तो प्रति हेक्टेयर 3 आंख वाले, इसमें 3 अंकुरण करने वाले स्थान हो, उसे हम आंखें कहते हैं, जिसमें 3 आंखें हों और 35 से 40 हजार गन्ना के तने के टुकड़े काम में लेते हैं। तो 3 आंख वाले अगर आपके पास टुकड़े हैं तो 35 से 40 हजार टुकड़े और 10 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए और 75 से 80 क्विंटल, जिसका वजन कुल कितना होता है? 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर 2 आंख वाले की बात करें तो 80,000 से 1 लाख गन्ने के टुकड़े, जिसका 10 से 12 माह पुराने गन्ना हो, उसका प्रयोग में हमें लाना चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट है, बुआई है तो गन्ने के टुकड़े पौधे के ऊपरी 1/3 भाग से लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, जो अंकुरण के लिए सहायक होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी अंडरलाइन करते चल रहे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, बीज उपचार की बात करें तो बुआई में काम आने वाले गन्ने के टुकड़े को एक लाल या एरेटान या कार्बेंडाजिम 0.2% के घोल में डुबाकर करना चाहिए। एक लाल का या एरेटान का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए टुकड़ों को गर्म जल 54 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के लिए उपचारित करना चाहिए। लाल सड़न रोग इसका प्रमुख रोग भी है। नेक्स्ट है, पंक्ति दूरी इकसाली के लिए हम जो 1 साल में होता है तो 60 से 90 सेंटीमीटर और अर्धसाली के लिए 120 सेंटीमीटर दूरी उपयुक्त होती है। रोटुरोपी। नेक्स्ट है, बुआई का समय। बुआई का समय हम देखेंगे तो शरदकालीन गन्ना अक्टूबर माह में बुआई किया जाता है। बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च में, जो उत्तरी भारत में बुआई किया जाता है। और शरद व बसंतकालीन 1 साल की फसल होती है, जबकि अर्धसाली 18 महीने की फसल होती है। वर्षाकालीन या अर्धसाली ये जो फसल होती है 18 महीने की होती है और इसकी बुआई हम कब करते हैं? जुलाई महीने में करते हैं, जो महाराष्ट्र व दक्षिण भारत में बुआई की जाती है। और उत्तरी भारत में कौन सी? बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। नेक्स्ट किस्मों की बात करेंगे। किस्मों में है COS 1148, COS 9254, COS 1253, CO 419 वंडर केन के नाम से इसे जाना जाता है 419 को, CO 449। नेक्स्ट है SBI, कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, बुआई की विधि की बात करें तो समतल विधि में अगर हम, इसकी विधि पहली है समतल विधि। इस विधि से उत्तरी भारत में उगाया जाता है और साधारण व सामान्य विधि है और 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए और 90 सेंटीमीटर इसकी रो टू रो, नाली से नाली की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, खाई विधि या ट्रेंच विधि। यह विधि जहाँ फसल हवा से गिरने की समस्या होती है वहाँ के लिए उपयुक्त होती है, जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में ट्रेंच विधि, यहाँ पर जो है गड्ढे खोद करके उसमें लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कूंड विधि, फरो मेथड। इसमें भी 90 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए नाली से नाली की और तथा गहराई ज़्यादा होनी चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर कूंड विधि में। और भारी मृदा में गन्ना बुआई की सबसे उपयुक्त विधि है काली मिट्टी में, और मध्य व दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इसी विधि से उगाई जाती है, फरो मेथड से। गन्ने में रेटूनिंग की बात करें तो रेटूनिंग किसे कहते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गन्ने की कटाई के बाद अवशेष तने के अंकुरण होने से नई फसल लेना। गन्ने की कटाई के बाद जो अवशेष बचे होते हैं उससे अंकुरण करा कर नई फसल लेने को हम क्या कहते हैं? रेटूनिंग कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसमें सामान्य फसल की अपेक्षा 20% अधिक नाइट्रोजन दिया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।